कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं ससुराल जा रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद मुझे सबसे मिलने का मौका मिलेगा और सबसे मिलने का एक्साइटमेंट ही अलग होता है। वहाँ पर जाके कुछ मस्ती, कुछ खट्टी मीठी यादें और माँ का बना हुआ हाथ का खाना, वो तो दिल से कभी नहीं जाता। चलिए सबसे पहले मैं काम खत्म करके पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ 2 दिन के लिए ही जा रहे हैं तो उसके लिए मुझे कुछ थोड़ा बहुत सामान तो लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से पैकिंग करके, क्योंकि हमें 1 बजे निकलना है और मुझे खाना भी बनाना है, तो फटाफट से मैं पैकिंग कर लेती हूँ। उसके बाद खाना बना के और खा के मेरे हस्बैंड और मैं निकल जाएंगे। चलिए टाइम को देखते हुए मैंने अपने काम को बोला टाटा बाय बाय और लैपटॉप को भी शट डाउन के प्रोसेस में डाला और आगे का काम स्टार्ट करने के लिए खड़ी हो गई क्योंकि अभी बनाना था खाना, तो फटाफट से किचन में पहुंच जाती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जा रही हूँ ससुराल और मुझे भी बनाना है खाना, तो फटाफट से मैंने टाइम की को ध्यान में रखते हुए खिचड़ी बनाने का ऑप्शन देखा है, तो मैं बना रही हूँ काली दाल की खिचड़ी। और खिचड़ी बनाकर हम खाकर पैकिंग मेरी थोड़ी बहुत साथ में चलते जाएगी, फिर हम 1 बजे निकल जाएंगे मेरे। तो गाइस मैंने ना खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी तो बन गई है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था मैं 1 बजे आ जाऊँगा, पर अभी 3 बज गए हैं और मेरे हस्बैंड नहीं आए। हमेशा की तरह लेट करते हैं, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से खा लेती हूँ। उसके साथ मैंने अनियन भी कट करी है सैलड के रूप में, क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारी अनियन पड़ी है, हम घर से लाए थे और हम जा रहे हैं तो वो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने जितनी भी थी थोड़ी बहुत कट कर ली है, थोड़ी बहुत हम रख के ले जाएंगे। मैं तो फटाफट से अपना लंच कर लेती हूँ क्योंकि वो आएंगे ना फिर कहेंगे फटाफट फटाफट चलो 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 चलो। तो ये तो बॉयज़ की आदत होती है, खुद तो एक लेट आते हैं ऊपर से बोलते जल्दी जल्दी करो, तो हम लोग कैसे करेंगे ना। तो मैं तो पहले खाना खा लेती हूँ, जब आएंगे फटाफट से पैकिंग करके निकल जाऊँगे। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस उनके आने का वेट है। तो मैं फटाफट से अपना फिनिश करती हूँ, तब तक वो आएंगे फिर हम चलेंगे। ऑफिस से आने के बाद इन्होंने इतनी ज़्यादा जल्दबाजी की कि मुझे खाना भी नहीं खाने दिया और सामान ठीक से पैक भी नहीं करने दिया। उसके बाद फटाफट से उठकर मेरे को लिफ्ट में लेके आ गए और हम चलने के लिए अब रेडी हैं। तो गाइज मैंने बोला था ना कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, और आते ही उन्होंने देखो इतना जल्दी जल्दी किया और मैं तो नीचे आ गई। पर मैं क्या हुआ ना, उनका लंच ऊपर ही भूल गई, तो मैंने उन्हें दोबारा भेजा है लंच के लिए ऊपर। अभी वो लंच लेकर आएंगे और देखिए गाइस कितनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैंने तो बाल को फोल्ड कर लिया। अभी जैसे ही लाते हैं फिर हम निकल रहे हैं। सर घूमने जैसा लग जा रहा है, अब तक तो सही था, बैठते ही आ रहे हैं। वो कर दो ना, इसीलिए वो कर लो ना अपने ऊपर। ऐसे का होगा तो मेरे ऊपर है, बट फिर भी आ रहा है। गाड़ी के नहीं आ रहे हैं। अरे वो गाड़ी की वजह से ही आ रहा है, मुझे पता चल रहा है। परफ्यूम भी नहीं है इसमें। आज तो शीशा साफ कर रहा है तुमने। ये लोग हमेशा ऐसे करते हैं। गाइस मौसम ना इतना प्यारा हो गया, इतना ज़्यादा रोमांटिक हो चुका है ना,
मतलब अभी अभी तो धूप आ रही थी जब हम लोग निकले थे, पर अब यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बारिश वाला मौसम हो चुका है। धूप भी आ रही है, देखो इस साइड में है ना, और सामने से काले बादल दिख रहे हैं, बिल्कुल काले, बारिश आ रही होगी लग रहा है वहाँ पर। और ये देखो, ये तो हमेशा मुंह बना के बैठे रहता है। बारिश दिख नहीं रही बट तो गाइस इतना सुंदर मौसम हो चुका है, इतना रोमांटिक मौसम हो चुका है, बारिश भी आ चुकी है लेकिन धूप भी आ रही है। अब बोलते हैं ना, बारिश और धूप जब साथ साथ आती है तो मोर और मोरनी की शादी होती है। ब्लॉग में कैसे बोलते हैं? तुमने कभी कही है ब्लॉग में? मैं आ गई ब्लॉगिंग, कभी कैमरे के सामने भी आए हो? फोटो तो तुमने अब क्लिक कराना स्टार्ट किए हैं और तुम मेरे को बोल रहे हो कि मैं कैमरे के सामने बहुत बार आ चुका हूँ। तुम स्मार्ट नहीं लग रहे थे, मैं लग रही थी। तुम लग रहे थे। वो तो तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप खराब किया था और मैं पतले हो गई थी तो मेरा ब्लाउज काफी लूज हो गया। शक्ल तो बहुत अच्छी दिख रही थी मेरी। ऐसे तुम्हारी मम्मी ने पसंद कर लिया था क्या? ये तो तुम्हारे अच्छे कर्म थे जो मेरी जिंदगी में आए, तो मैं मिली, वरना मैंने नहीं किया था। तो मैं वैसे भाई झूठ कितना बोलते हो, दूसरों के उसमें से देख देख के मुझे कॉपी करते हो। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग गया लड़का, और हमेशा बोलते कि मैंने इसको अप्रोच किया है, मैंने इसको अप्रोच किया है, बल्कि सच ये है कि इसने मुझे अप्रोच किया था। मतलब इतना ज़्यादा जाम होता है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम क्या है? रास्ता मुझे ये समझ में नहीं आ पाया है। और एक बार नहीं, हर बार होता है यहाँ पे, किसी टाइम तो खाली नहीं होता, क्यों? ये तो कितने साल से बनती जा रही है, बनती जा रही है। वो जब आई थी तुम्हारे संग तब भी बन रही थी। कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है रे बाबा। ट्रैफिक है यहाँ। इनको पता है नो एंटर देनी चाहिए इस टाइम पे। किसकी? इनको ट्रकों को। क्यों? ये कोई टाइम है, अलाउड नहीं होता। अलाउड है भाई। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल और चेंज वगैरह करके मैंने थोड़ा खाना वाना खाया और मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना, मतलब हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना, जितना तो हमारा रास्ता नहीं था उससे कई ज़्यादा टाइम हमें ट्रैफिक की वजह से लग गया और मेरे सर में दर्द हो गया था, वॉमिटिंग भी आ गई थी क्योंकि ना मुझे ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा हो नहीं पा रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैंने खाना वाना खाया तो फाइनली अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। और अगर आपको मेरे ससुराल वाला ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको अपने ससुराल जाने और मायके जाने में कितना टाइम लगता है।